कराची के इलाके लांढी मानसेहरा कॉलोनी में वैन के करीब गैर मुल्कियों पर हमले की कोशिश नाकाम। वाक़े में 2 दहशतगर्द हलाक, सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 अफराद जख्मी। वैन में सवार 5 गैर मुल्की महफूज रहे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद और जायजा कमेटी का इजलास भी हुआ। कच्चे के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन का फैसला। पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने से मुतालिक ब्रीफिंग। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक इक़दामात का जायजा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी मुआवन वज़ीर दिफा मेजर जनरल की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफ़ा दिफाही ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दिफाही सनती ताउन की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। ईरान ने इजराइल का हमला नाकाम बना दिया। ईरान के शहर अस्फहान और तबरेज़ में इजराइल की कार्रवाई। ईरानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इजरायली ड्रोन्स को फ़ज़ा में ही मार गिराया। अस्फहान में जौहरी तंसीबात महफूज। अमरीका ने फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत से मुतालिक दरख्वास्त वीटो कर दी। चीन, रूस और फ्रांस समेत 12 ममालिक की हिमायत। बरतानिया और स्विट्ज़रलैंड गैर हाजिर। फ़लस्तीनी सदर ने अमरीकी इक़दाम गैर मुनसिफ़ाना और गैर अखलाक़ी करार दे दिया। बलूचिस्तान काबीना आज हल्फ उठाएगी। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ काबीना से हल्फ लेंगे। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान के मुताबिक सूबाई काबीना में 14 वज़रा शामिल होंगे। लाहौर, मुजफ्फरगढ़, मंचनाबाद, बूरेवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। राजनपुर में यालाबारी, कपास और गंदम की फसलें तबाह। लोअरदीर के शहर तिमरगरा में तेज बारिश। लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर एक बच्ची जाँ बहक। और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत में आज से 1.5 माह तवील इंतखाबात का आगाज। 7 मराहिल पर मुश्तमिल इंतखाबी दंगल 1 जून तक जारी रहेगा। 4 जून को नताइज का ऐलान होगा। ईरान ने इसराइल का हमला नाकाम बना दिया। ईरान के शहर अस्फहान और तबरेज़ में इसराइल की कार्रवाई। ईरानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इसराइली ड्रोन्स को फ़ज़ा में ही मार गिराया। अस्फहान में जौहरी तंसीबात महफूज। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। 16 चीनी कंपनियों का इजहार दिलचस्पी। 8 कंपनियां फौरी तौर पर काम करने के लिए तैयार। वज़ीर-ए-आला की मनसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। इसराइल ने ईरानी मफादात के खिलाफ मजीद फौजी कार्रवाई की तो फैसला कुन और मुनासिब जवाब देने से गुरेज नहीं किया जाएगा। ईरान वज़ीर ख़ारजा हुसैन अब्दुल्लाहियान का इंतबा। कहते हैं ईरान अब तक काफ़ी तहम्मुल का मुजाहरा कर चुका है। खित्ते की संगीन सूरत हाल के पेश नज़र तनाज़े को मजीद बढ़ने से रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को मौका देने को तैयार है। अगर इसराइल ने ईरानी जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया तो ईरान जदीद तरीन हथियारों से इसराइली एटमी तंसीबात को निशाना बना देगा। ईरानी एटमी प्रोटेक्शन। न्यूयॉर्क में ईरानी वज़ीर ख़ारजा के वफ़द की नकलो हरकत महदूद। वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर के अतराफ 2 ब्लॉक के अंदर तक महदूद रहेगा। अमरीका और बरतानिया ने ईरान पर नई पाबंदियाँ आयद कर दी। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक ईरान की 16 शख्सियात और 2 कंपनियों पर पाबंदियाँ लगाई हैं। कंपनियों ने इसराइल पर हमले में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स के इंजन बनाए थे, जबकि बरतानिया ने 7 ईरानी शख्सियात और 7 कंपनियों पर पाबंदी लगाई है। यूरोपीय यूनियन ने भी ईरानी ड्रोन और मिसाइल तैयार। अमरीका ने फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत से मुतालिक दरख्वास्त वीटो कर दी। चीन, रूस और फ्रांस समेत 12 ममालिक की हिमायत। बरतानिया और स्विट्ज़रलैंड ने करारदाद पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। फ़लस्तीनी सदर ने कहा कि अमरीका का दरख्वास्त वीटो करने का इक़दाम गैर मुनसिफ़ाना और गैर अखलाक़ी है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि सलामती कौंसिल में शर्मनाक तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। दहशत गर्दी पर फ़लस्तीनी रियासत को इनाम नहीं दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस बोले, मशरिक़ वस्ता का खित्ता तबाही के दहाने पर खड़ा है। वहाँ नाजायज रियासत के सितम कोई पूछने वाला नहीं। गज़ा में अल-शिफा अस्पताल के करीब से मजीद 30 लाशें मिल गईं।
فلسطینی پناہ گزینوں کی ایجنسی کے سربراہ فلپ لازرانی کا کہنا ہے کہ ایجنسی کو ختم کرنے کے نتیجے میں لاکھوں فلسطینی پناہ گزین کی حیثیت سے محروم ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ادارے کو ختم کرنے کے فلسطینیوں پر دیر پا اثرات مرتب ہوں گے۔ اس اقدام سے غزہ میں قحط کا جلد آغاز ہو جائے گا۔ عالمی عدالت انصاف سے اسرائیلی وزیر اعظم کی وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کا امکان۔ اسرائیلی قیادت پر غزہ میں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیوں کا الزام ہے۔ 12 اعلیٰ عہدیداروں کی بھی وارنٹ جاری ہو سکتے ہیں۔ including programs to reduce maternal, maternal and infants. صدر آصف زرداری کو 21 توپوں کی سلامی۔ اپوزیشن نے جو کہا کر دکھایا۔ پارلیمنٹ کے پہلے مشترکہ اجلاس میں بھرپور احتجاج، شور شرابہ، ہلڑ بازی، کانپ بڑی آواز سنائی نہ دی۔ ایوان میں سیٹیاں اور باجے بھی گونج اٹھے۔ اپوزیشن اراکین کو گو زرداری گو کے نعرے، اپوزیشن اور پیپلز پارٹی کے اراکین میں تلخ کلامی، ایک دوسرے سے الجھ پڑے۔ ایوان میں اپوزیشن اراکین نے پینافلیکس پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ اسپیکر ڈائس کے سامنے بھی بھرپور احتجاج کیا گیا۔ Mr. Speaker, let me begin this parliamentary year by sharing briefly my vision for future, because much of it's based on choices we make in my particular role in the past too. ملک کو سیاسی بحران سے نکالنے اور سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کی ضرورت پر دو۔ صدر زرداری نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہمارا ایجنڈا خیالات ہی ملک کو مضبوط بنائیں گے۔ ملک کو آگے لے کر جانے کے لیے تقسیم سے نکلنا ہوگا۔ پارلیمانی نظام پر اعتماد کے لیے دونوں ایوانوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ دہشت گردوں کو ختم کرنا ہوگا۔ افواج اور سیکیورٹی اداروں پر فخر ہے جنہوں نے قوم کے دفاع میں قربانیاں دیں۔ سی پیک کو یرغمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ چینی بھائیوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کریں گے۔